आज हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट एडवर्ब. So now I will be introducing adverb to all of you, and then we would be talking about its kinds and its uses. And as usual, as other topics, adverb is also a very interesting topic. So you would be enjoying discussing this topic with me. Adverb एक ऐसा word है, अगर हम definition की बात करें. An adverb is a word, a set of words that modifies verbs, adjectives, and other adverbs. It tells when, where and how an action is performed or indicates the quality or degree of the action. मतलब ये है कि जो adverb है उसका बेसिकली काम ये है, वो एक ऐसा वर्ड है जो मॉडिफाई करता है एक वर्ब को भी, एक एडजेक्टिव को भी और किसी दूसरे एडवर्ब को भी. अब इसका मतलब हम एग्जाम्पल में समझेंगे, वो आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे. कब, कहाँ और कैसे कोई एक्शन होता है, एक वो एडवर्ब को, मतलब एडवर्ब उसको डिस्क्राइब करता है, उसको बताता है. तो वो एक उसका दूसरा फंक्शन हुआ एडवर्ब का. पहला फंक्शन है कि मॉडिफाई करना, किसी बात का मीनिंग है उसको चेंज कर देता है. किसी सेंटेंस में अगर एक एडवर्ब आ जाए तो उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है. कितना होता है वो भी आगे हम देखने वाले हैं. एग्जाम्पल, रोबिन इज ऑलवेज हंग्री फॉर सक्सेस. रोबिन इज ऑलवेज हंग्री फॉर सक्सेस. रोबिन हमेशा सफलता के लिए उसके अंदर एक भूख रहती है. ठीक है, अगर सोचो आई वुड से रोबिन इज हंग्री फॉर सक्सेस, तो आप मतलब एक समवन वुड श्योरली ड्रॉ अ कंक्लूजन कि रोबिन को एक सफलता की एक जनरली एक भूख है भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, है ना. अभी उसको सक्सेस चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे. लेकिन यहाँ पे आ गया ऑलवेज, हमेशा. उसकी जनरल टेंडेंसी बता रहा है, एक नॉर्मल ही उसकी आदत क्या है, कि उसका नेचर कैसे काम करता है. रोबिन इज ऑलवेज हंग्री फॉर सक्सेस. तो ऑलवेज यहाँ पे स्टूडेंट्स एडवर्ब है जो कि एक सेंटेंस के मीनिंग में चेंज ला रहा है. हंग्री एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. देखो एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है. आई लव हर वेरी मच. आई लव हर वेरी मच. देखो वेरी अपने आप में एक एडवर्ब है, ठीक है ना, और मच भी एडवर्ब है, लेकिन मच के आगे वेरी लगा दिया. अगर मैं सोच ऐसे आई लव हर मच, मैं उसको काफी प्यार करता हूं, है ना, लेकिन आई एम सेइंग आई लव हर वेरी मच, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. सो वेरी इज अगेन मॉडिफाइंग द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. ठीक है ना, तो वेरी यहाँ पे एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है कैसे, एडवर्ब की तरह. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद व्हाट एडवर्ब इज, व्हाट इज इट्स मीनिंग एंड हाउ डज इट मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस whenever it occurs in a sentence, whether it is before a verb or an adjective or something else. Now we would be moving on towards the kinds of adverbs. Kinds देखते हैं एडवर्ब के. एडवर्ब का काइंड क्या है, देखिए फर्स्ट है कंजंक्टिव एडवर्ब. कंजंक्टिव एडवर्ब क्या है? A conjunctive adverb connects phrases or independent clauses. It provides transitions between ideas and shows relationships. देखिए independent clauses, ठीक है ना, जैसे कोई सेंटेंस है, क्लोज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाता है, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक क्लोज अगर इंडिपेंडेंट है तो अपने आप में एक वो सेंटेंस है. ठीक है ना, तो एक सेंटेंस ये, इट रेन्ड लास्ट नाइट, यानी लास्ट पिछली रात बारिश हुई. द फाइनल मैच हैज नॉट बीन कैंसल्ड. फाइनल मैच कैंसिल नहीं हुआ. दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं, लेकिन बीच में एक एडवर्ब आ जाता जो कि इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को, विच आर इंडिपेंडेंट क्लोजेस, उनको कनेक्ट कर रहा है. ठीक है ना, कनेक्ट कर रहा है. तो कैसे कर रहा है, इट रेन्ड लास्ट नाइट, पिछली रात बारिश हुई. फिर भी नॉनदलेस, इसके बावजूद भी, इसका मतलब ये है इतना होने पे भी, इसके बावजूद भी, द फाइनल मैच हैज नॉट बीन कैंसल्ड. ठीक है ना, फाइनल मैच कैंसिल नहीं हुआ. फिर भी अगर सोचो, इफ आई वुड हैव रिमूव्ड दिस एडवर्ब फ्रॉम दिस सेंटेंस, सो इट वुड बी लाइक इट रेन्ड लास्ट नाइट, पिछली रात बारिश हुई, द फाइनल मैच हैज नॉट बीन कैंसिल्ड. जो फाइनल मैच है वो कैंसिल नहीं हुआ है. तो एक तरह से वो एक न्यूज की तरह हो जाता है कि भाई ये बात, फिर ये बात, ये बात नहीं, अब एक कनेक्शन दिखा रहे हैं. ठीक है, नेवरदलेस, फिर भी दोनों में कनेक्शन बन गया ना. अब इसको हटा देते तो ऐसा होता पिछली रात बारिश हुई, फाइनल मैच कैंसिल नहीं हुआ. तो
इससे, लेकिन अगर मैंने ये ऐड कर दिया फिर भी फाइनल मैच कैंसिल नहीं हुआ, इसका मतलब बारिश हुई फिर भी फाइनल मैच कैंसिल नहीं हुआ। तो एक कनेक्शन बना रहा ना, मीनिंग में चेंज आ जाता है ना एकदम से, तो वो एक नॉनदीलेस यहाँ पे कंजंक्टिव एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है। एडवर्ब की वेरी डेफिनेशन, वेरी बेसिक जो डेफिनेशन है, बाय इट्स वेरी डेफिनेशन वी नो दैट एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो मॉडिफाई करता है ना मीनिंग सेंटेंस का, तो फिर मतलब में चेंज लाता है इसका मतलब, तो चेंज ले भी आ रहा है। We are still confused, however, if the umpires will come. हम अभी भी कंफ्यूज हैं, जो भी हुआ हो, however, जो भी रहा हो, लेकिन हम अभी भी कंफ्यूज हैं कि एम्पायर्स आएंगे कि नहीं, ठीक है ना। however यानी कुछ भी हो भाई, हम तो अभी भी कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो however और nonetheless यहाँ पे एडवर्ब हैं, यानी सेंटेंसेस में चेंज ले आते हैं, उनके मीनिंग में एक चेंज लेके आ रहे हैं। सेंटेंस एडवर्ब्स। A sentence adverb starts the sentence and modifies the whole sentence. एक सेंटेंस एडवर्ब कैसे काम करता है कि भाई अपने आप से ही सेंटेंस शुरू करता है, शुरुआत में एडवर्ब आ जाता है, ठीक है, आ चुका होता है, और पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे होपफुली वी विल विन द मैच, ठीक है ना, दैट वी आर होपफुल, हमें उम्मीद है कि हम मैच जीतेंगे। सपोज आई वुड से वी विल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे, तो ये तो फिर एक तरह से हो जाता ना कि भाई श्योर ही है, बिल्कुल है ना, 100% कि वी विल विन द मैच। लेकिन मीनिंग में चेंज कैसे जाता है, होपफुली वी विल विन द मैच, ठीक है ना, हमें उम्मीद है, वी आर होपफुल कि भाई उम्मीद है हमें, बाकी पता नहीं लेकिन उम्मीद जरूर है, तो एक मीनिंग में चेंज आ जाता है। तो चेंज लेके आ रहे हैं ये वर्ड्स, तो होपफुली यहाँ पे सेंटेंस एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है। एंड व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब, सेंटेंस एडवर्ब। देन apparently the sky is getting cloudy, apparently the sky is getting cloudy, यानी apparently मतलब जिसको हम आराम से देख सकते हैं, which can be seen, that the sky is getting cloudy, यानी बादल आ रहे हैं, बादल चढ़ रहे हैं आसमान में, तो देखा भी जा सकता है। सपोज आई वुड से द स्काई इज गेटिंग क्लाउडी, तो सोचो इट सीम्स एज इफ आई एम टॉकिंग टू समवन ऑन द टेलीफोन एंड आई एम इन्फॉर्मिंग हिम दैट द स्काई इज गेटिंग क्लाउडी। तो मतलब जैसे मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, इसको मैं सिर्फ बता रहा हूँ वैसी, और कि भाई बादल चढ़ रहे हैं आसमान में, ठीक है, तो वो तो एक सिंपल सी होगी। लेकिन अपेरेंटली उसने ऐड कर दिया, अपेरेंटली द स्काई इज गेटिंग क्लाउडी, लेकिन देखा भी जा सकता है कि भाई यू कैन सी दैट द स्काई इज गेटिंग क्लाउडी। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, आई डिड नॉट थिंक ऑफ कमिंग हेयर, मैंने यहां आने का सोचा नहीं था, ठीक है। बट इफ आई एड सर्टेनली आई डिड नॉट थिंक ऑफ कमिंग हियर, बिल्कुल ही, बिल्कुल 100% आई वॉज श्योर दैट आई वुड नॉट कम हेयर, ओके, कि भाई मुझे पक्का पता था कि भाई मैं यहाँ नहीं आऊंगा। सर्टेनली ये बिल्कुल निश्चित तय था, दैट मैंने यहाँ आने का सोचा नहीं था, ठीक है ना। तो सर्टेनली, apparently and hopefully, so these are the words which are beginning the sentence and acting as sentence adverbs, thereby modifying the meaning of the whole sentence. Here comes adverb of time. Now adverbs of time or frequency indicate time or frequency, time or frequency. See the cursor is moving between the main words, the highlighting words of the action in the sentence. They answer the question when or how frequently is the action performed. देखिए क्या बता रहा है कि भाई कोई काम कब होता है, ठीक है ना, और कितनी बार होता है, कैसे, कितनी दफा होता है, एक बार, दो बार, या फिर इस तरह से कहेंगे भाई बार बार हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो इस तरह से। जैसे आई वेंट टू स्कूल अ लिटिल लेट यस्टरडे, अ लिटिल लेट यस्टरडे। देखो अगर मैं कहता कि भाई आई वेंट टू स्कूल लेट यस्टरडे, कल मैं लेट गया, ठीक है, कल मैं लेट गया, तो लेट गया कब पहुंचा, लेट पहुंचा, तो व्हेन यहां से आंसर हो जाता है। कितनी लेट, ठीक है, कितनी लेट, अ लिटिल लेट, थोड़ा लेट, अ लिटिल लेट, आई वेंट टू स्कूल अ लिटिल लेट यस्टरडे, ठीक है ना, तो कितनी लेट हुआ, ठीक है ना, और थोड़ा लेट हुआ है, और यस्टरडे यहाँ पे नाउन है, ठीक है ना, तो इसके मीनिंग में चेंज कर रहा है, लिटिल लेट। ये सारे के सारे लिटिल और लेट दोनों के दोनों वर्ड यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ टाइम बता रहे हैं, एडवर्ब का काम कर रहे हैं, जो कि मॉडिफाई कर रहे हैं एक सेंटेंस को, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल अ लिटिल लेट यस्टरडे, मैं थोड़ा लेट गया स्कूल, तो ये अंडरलाइन जो वर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। यस्टरडे आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
और ये एडवर्ब हो गया। अ लिटिल लेट, थोड़ा लेट गया मैं यस्टरडे, कल। ही ऑलवेज गेट्स अ गुड रिजल्ट, वो हमेशा अच्छा रिजल्ट लेके आता है। सपोज आई वुड से ही गेट्स, I would have skipped this word and I would have jumped to the next word right after he. He gets a good result. वह अच्छा रिजल्ट लेके आता है, ठीक है। एक तो ये बात हुई। और अगर मैं कह दूं हमेशा, वो हमेशा अच्छा रिजल्ट लेके आता है। He always gets a good result, ठीक है ना। तो always is acting here as an adverb, ठीक है। कब कब लेके आता है, how frequently, कब कब, always, हमेशा, ठीक है ना। तो adverb of time हो जाता है। I will leave Monday, मैं सोमवार को जाऊंगा। तो कब जाएगा, when, कब जाएगा, सोमवार को। तो मंडे क्या है डियर, मंडे स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट, ही स्मोक्स ओकेजनली, वो कभी कभी स्मोक करता है। देखिए हाउ फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना, कब कब, ओकेजनली, कभी कभी, ठीक है ना। ओकेजनली जैसे किसी ओकेजन पे, जैसे पार्टी वगैरह में, बर्थडे पे, या वैसे ही कोई अगर बात हो जाए कुछ, तो उस तरह से ओकेजनली वो स्मोक करता है। तो ओकेजनली, अगर मैं कह दूं ही स्मोक्स, वो स्मोक करता है, तो भाई समवन वुड श्योरली थिंक दैट XYZ पर्सन यूजुअली स्मोक्स और जनरली स्मोक्स और समवन इज हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग, यानी आदत है उसको, भाई स्मोक करता है, एक आमतौर पर। लेकिन ही स्मोक्स ओकेजनली, कभी कभी स्मोक करता है, ठीक है ना। ओकेजनली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, स्मोक्स एक वर्ब है ना, जैसे हमने बात की थी, वर्ब के भी मीनिंग में मॉडिफिकेशन लेके आता है। तो ओकेजनली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई होप यू आर क्लियर विद इट। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस shows basically direction or where. Adverbs of place or direction that indicate place or direction of the action in the sentence, they answer the question where is the action performed. कहाँ एक्शन कोई परफॉर्म हो रहा है, कहाँ कोई काम हो रहा है। जैसे I went through the jungle, जंगल यहाँ नाउन है, जंगल में से होके गुजरा मैं। I went through the jungle, ठीक है ना। कहाँ हो रहा है, जंगल में, तो through क्या बता रहा है, थ्रू, कि आई वेंट थ्रू द जंगल, जंगल में से होके मैं निकला। तो ठीक है ना, जंगल आपको पता नाउन है और मॉडिफिकेशन लेके आ रहा है थ्रू द जंगल। थ्रू ही क्यों निकला है भाई, क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं कहता आई वेंट बाय द जंगल, यानी बगल में जंगल था, जंगल के किनारे से गए हम, की साइड में हमारे जंगल पड़ता था। लेकिन आई वेंट थ्रू द जंगल, थ्रू यानी जंगल के बीच में से होके निकला है। तो थ्रू इज एक्टिंग एज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस को हाईलाइट कर रहा है ना, यानी प्लेस की तरफ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, ठीक है। सो मैं जंगल में से होके निकला, थ्रू, आई वेंट थ्रू द जंगल। सो थ्रू इज एडवर्ब हियर। एंड विच एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, ही प्लेज इन द फील्ड, वो फील्ड में खेलता है। इन, ठीक है ना, इन यहाँ पे फील्ड नाउन है, इन कहाँ खेलता है, फील्ड में, इन द फील्ड। सो इन इज हेयर, इन क्या दिखा रहा है, जगह दिखा रहा है ना, कहाँ खेलता है वो, ठीक है। सो इन यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है अगेन, क्योंकि इसके बाद ही आप देखिए प्लेस का ही है ना, प्लेस, फील्ड एक प्लेस है, ठीक है ना, जहाँ पे खेली जा रही है कोई चीज। सो इन हेयर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल, स्कूल जा रहा है, ठीक है ना। टू अगेन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस हेयर, ठीक है ना। टू स्कूल, कहाँ जा रहा है, स्कूल में। सो टू इज शोइंग स्कूल हेयर, डायरेक्शन दिखा रहा है ना भाई, स्कूल की तरफ जा रहा है, टू। नेक्स्ट, ही इज स्टेइंग एट माई होम, मेरे घर पर ठहरा हुआ है, ठीक है ना। एट, ठीक है। सो एट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, मेरे घर की तरफ इशारा कर रहा है ना ये वर्ड, एट। ही इज स्टेइंग एट माई होम, ठीक है ना। सो एट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और वैसे भी एट यूजुअली प्लेस के साथ ही यूज होता है, जैसे एट रेलवे स्टेशन, एट बस स्टॉप, एट द एयरपोर्ट। तो इस तरह से एट प्लेस की तरफ है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है। सो क्लियर। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री स्टूडेंट्स बेसिकली शोज द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, कोई काम कितनी तीव्रता से हो रहा है, कितनी उसमें एक डेप्थ है, कितनी गहराई है, किस हद तक कोई काम हो रहा है। जैसे adverbs that express the importance, degree, level of the action in the sentence are called adverbs of degree. They answer the question how much, कितना is the action performed, किस हद तक, यानी कितना action perform हो रहा है। जैसे suppose I say she, for a moment I skip this word and I jump on to the next word after this. I say she forgot about her anniversary.
उसको अपनी एनिवर्सरी याद नहीं रही, ठीक है, वो अपनी एनिवर्सरी भूल गई। बट नाउ आई से शी कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट हर एनिवर्सरी, कंप्लीटली, बिल्कुल ही, यानी उसको एक हिंट तक भी नहीं है कि आज कुछ स्पेशल हो सकता है, आज के दिन कुछ स्पेशल हो सकता है, बिल्कुल ही भूल जाती है। तो शी कंप्लीटली, किस हद तक, हाउ मच, किस लेवल तक, कंप्लीटली, बिल्कुल ही भूल जाती है, ठीक है ना। सो क्या दिखा रहा है, डिग्री दिखा रहा है ना, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट, आई रेड द न्यूज़पेपर थोरोली, मैंने न्यूज़पेपर को पूरा पढ़ा, कंप्लीटली, अच्छे से, थोरोली भी होता है कंप्लीटली ही, ठीक है, ऐसे सिनोनिम यूज कर लेते हैं हम लैंग्वेज में। आई रेड द न्यूज़पेपर थोरोली, मैंने न्यूज़पेपर पूरी तरह से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। सपोज आई से आई रेड द न्यूज़पेपर, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आई एम सेइंग आई रेड द न्यूज़पेपर थोरोली, मैंने न्यूज़पेपर कंप्लीटली पढ़ा, पूरे अच्छे से पढ़ा उसको, ठीक है ना। तो आ जाता है ना मीनिंग में चेंज एक, सो उसके मतलब में एक बदलाव आ जाता है। तो वो जो वर्ड जो बदलाव लेकर आ रहा है, तो वो थोरोली एक वर्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है ना। कितना पढ़ा, हाउ मच, ठीक है ना। वो तो क्या दिखा रहा है, थोरोली, कंप्लीटली, पूरा। सपोज आई से आई एम एक्साइटेड अबाउट द न्यू जॉब, मैं अपने नए काम को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, यानी बहुत मैं उत्तेजित हूँ। अगर मैं कहूँ आई एम सो एक्साइटेड, यानी वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे पता नहीं भी क्या होगा, मतलब एक तरह से कि मुझे बहुत खुशी है उस तरह की। तो आई एम सो एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ। देखिए, मैं एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड, तो चेंज है तो सो, विच इज ब्रिंगिंग द चेंज इन द मीनिंग, is acting as an adverb. And what kind of adverb? Adverb of degree. It is showing the degree to which I am excited. किस हद तक मैं excited हूँ, ठीक है ना। So suppose Robin studies, Robin पढ़ाई करता है, सिंपल है। लेकिन मैं कहूँ Robin hardly studies, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करता है, यानी अब मुश्किल इसका मतलब ये नहीं कि उसको मुश्किल होती है पढ़ाई करने में, नहीं, उसको वो बहुत कम पढ़ता है। जो एक डिग्री है, बहुत ही ज्यादा कम पढ़ता है वो। रोबिन हार्डली स्टडीज, यानी बहुत कम पढ़ता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कम पढ़ता है, यानी, ठीक है। एक तो होता है रोबिन स्टडीज, रोबिन पढ़ता है, लेकिन रोबिन हार्डली स्टडीज, बहुत कम पढ़ता है। तो हार्डली, सो, thoroughly, completely, these are the words, students, which are highlighting the degree of an action, which are adverbs of degree, ठीक है ना। क्या दिखाते हैं, इंपोर्टेंस, डिग्री, लेवल ऑफ द एक्शन, ठीक है ना। तो डिग्री दिखा रहे हैं ना, एक लेवल दिखा रहे हैं, पूरी तरह से, कंप्लीटली, थोरोली, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत कम पढ़ता है। तो ये सारी चीजें एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हो जाती है। लास्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर होता है किसी कोई काम किस ढंग से हो रहा है, ठीक है ना, किस तरह से, क्या तरीका, व्हाट इज द मैनर ऑफ डूइंग समथिंग। एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस द मैनर, approach or process of the action in the sentence are called adverbs of manner. They answer the question how is the action performed. कोई काम कैसे हो रहा है। देखिए, in the earlier sections you have learned as to how the adverbs show how much something is done, कोई काम कितना हो रहा है, to what extent, to what degree, कोई काम किस हद तक हो रहा है, what is the level of the action performed, and when or where the action is performed. Now we would be learning about how is that action performed, कोई काम हो कैसे रहा है। जैसे let us divide the prizes equally, हम क्या करते हैं भाई, प्राइजेस को, इनाम जो हमें मिले, इक्वली डिवाइड करते हैं, बराबर आपस में बांट लेते हैं, ठीक है ना। सपोज आई स्किप दिस वर्ड इक्वली एंड आई रीड आउट द सेंटेंस एज लेट्स डिवाइड द प्राइजेस। हम प्राइजेस को डिवाइड कर लेते हैं, इनाम जो मिले हैं उसको डिवाइड कर लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे वर्ड आया इक्वली, ठीक है ना। लेट्स डिवाइड द प्राइजेस इक्वली, डिवाइड तो करेंगे हम, लेकिन इक्वली कैसे करेंगे, इक्वली, बराबर डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ले आया ये चेंज एक मीनिंग में। तो इक्वली इज ब्रिंगिंग अ चेंज इन द मीनिंग विच इज ब्रिंगिंग अ मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्स। So this word is bringing the modification, hereby it is acting as an adverb. And what kind of adverb it is acting here? It is acting as an adverb of manner. किस ढंग से कोई काम, adverb, बराबर, ठीक है ना, equally। हम डिवाइड तो करेंगे प्राइस, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी सेंटेंस मीनिंगफुल ही होता, लेकिन इक्वली आ जाता है तो वो मीनिंग में चेंज आ जाता है। मीनिंगफुल अब भी है लेकिन मीनिंग में चेंज आ जाता है। इट हैज ब्रोट चेंज इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। हम डिवाइड करते हैं प्राइसेस को इक्वली, बराबर, ठीक है ना, इक्वली, कैसे, इक्वली, बराबर। तो कैसे कोई काम हो रहा है, इक्वली, बराबर डिवाइड कर रहे हैं हम, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, किस ढंग से डिवाइड कर रहे हैं। प्लीज हैंडल द कैमरा केयरफुली,
कैमरा को ध्यान से हैंडल करो भाई, ठीक है, ध्यान से, केयरफुली। कैसे करना है, हाउ, कैसे करना है, ध्यान से, केयरफुली, अगेन किस ढंग से, ध्यान से, ठीक है ना, कैसे करना है, ध्यान से। सो एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हैंडल द कैमरा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं भाई, कैमरा हैंडल कर लो, लेकिन हैंडल द कैमरा केयरफुली, कैसे करना है हैंडल करना कैमरा, केयरफुली, ठीक है। तो केयरफुली हेयर इज एक्टिंग एज एडवर्ब ऑफ मैनर। माइक विच इज द नेम ऑफ अ पर्सन, वो माइक नहीं है जिसपे बोला जाता है बेसिकली, ये किसी नाउन का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम है। माइक इज वर्किंग स्लोली, माइक इज वर्किंग स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे, कैसे, धीरे धीरे वर्क कर रहा है। आप सपोज आई से माइक इज वर्किंग, इस कर्सर को आप फॉर अ मोमेंट फुल स्टॉप की तरह मान लीजिए, माइक इज वर्किंग, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम इन सेइंग माइक इज वर्किंग, क्योंकि माइक वर्क कर रहा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मीनिंग है। लेकिन मीनिंग है अब भी, और मीनिंग में लेकिन चेंज आ जाता है स्लोली से। माइक वर्क तो कर रहा है लेकिन कैसे कर रहा है, हाउ, स्लोली, धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दीज आर द वर्ड्स इन द नेक्स्ट सेंटेंस। ही इज रनिंग फास्ट, वो तेज दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, तेज। ही इज रनिंग, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो दौड़ रहा है, लेकिन अब मीनिंग में चेंज आ जाता है, ठीक है ना, मॉडिफिकेशन लेके आता है। तो मैं बार बार इसी डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं, सो दैट यू आर वेल वर्स्ड विद द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म, इस वर्ड की जो डेफिनेशन उसको आपको अच्छे से याद हो जाए, कि आप पता चल जाए और समझ भी आ जाए वो इस तरह से, सो दैट यू आर क्लियर विद दिस टर्म एंड द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म, ओके। तो बार बार इसीलिए इसको रिपीट किया जा रहा है। ही इज रनिंग फास्ट, वो तेज दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, तेज। सो इक्वली, केयरफुली, स्लोली, फास्ट, दीज आर द वर्ड्स which are showing as to how an action is performed, बराबर, ध्यान से, कैसे, ध्यान से, slowly, धीरे धीरे, fast, तेज, तो ये adverb of manner हो जाते हैं। So by now I hope that you are clear with what adverb is, what kinds of adverbs are there, and how we use those adverbs, be it is adverb of manner, be it is adverb of place, be it is adverb of frequency, be it is adverb, conjunctive adverb, or some other adverb, okay. So now I am sure that I have been able to convey what I was trying to convey in the beginning of this session, and I hope you are clear with it now, okay. तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे, you have got a hint as to how to use all these things in the language. So thank you very much.